कल सोमवती अमावस्या का दिन था और सावन चल रहे हैं, बारिशों के दिन हैं। एक बड़ी अप्रिय घटना, दुखद घटना सामने आई है। बीती रात 2:30 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, हरिद्वार हर की पौड़ी की एक दीवार ब्रह्म कुंड की, जो सन 1935 में बनाई गई थी, वो ढह गई है। और दीवार के गिरने का कारण आकाशीय बिजली को माना जा रहा है। सुबह से लगातार फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इसमें व्यक्त कर रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं, फोटोज डाल रहे हैं। किसी का कहना है कि ये गंगा माँ की तरफ से संकेत है, कोई भोलेनाथ का संकेत बता रहा है, तो कोई इसे लापरवाही भी बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर यह है कि किसी के हताहत, चोटिल या अन्य अप्रिय घटना किसी के साथ घटने की कोई खबर नहीं है। इसके पीछे कारण कोरोना भी है। कोरोना के चलते वहां पे पाबंदी है आने जाने की, जिसकी वजह से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हर की पौड़ी का पूरा प्लेटफॉर्म भी उसके चपेट में आ गया है। आइए आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं, क्या हाल है हर की पौड़ी का। तो दोस्तों, आपने देखा हर की पौड़ी इस समय किस रूप में है। आला अधिकारी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एसडीएम हरिद्वार कुसुम चौहान जी मौके पे पहुंची हैं और उन्होंने मीडिया से बात भी करी, मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है, इन सारे उस पर जांच की जाएगी। जैसा कि यहाँ पे अभी हमने इसको साफ़ करने की हम लोग वो करवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई हो जाए और पहले की जैसे पूर्वज शेप में आ जाए। इसके लिए गंगा सभा से भी अनुरोध किया जा रहा है। तो कुसुम जी का कहना है, एसडीएम साहिबा का, कि आकाशीय बिजली है, लोगों ने देखा है, माना है और फिर भी हम इसकी जांच करवाएंगे। साथ ही कई और व्यापारी नेता भी वहां पहुंचे और साधु संत समाज के लोग भी पहुंचे। हरिद्वार का मामला है और देवभूमि है, सावन चल रहे हैं, कुंभ की तैयारी है, तो लाजमी है माहौल का गर्मा जाना। इसी क्रम में महंत हरि चेतानंद जी भी घटना स्थल पे पहुंचे। हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से निवेदन है वो यहाँ आए, ये स्वयं संज्ञान लें और इसमें अब जो भी इसका ट्रीटमेंट करना है करें। इसमें आरसीसी वाल बनाएं क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है और लॉकडाउन के कारण, क्योंकि हर की पैड़ी में स्नानार्थी नहीं थे और नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था, आगे हादसा न हो और उसके लिए सरकार बहुत जागरूक होकर के, और हरिद्वार के जो शहरी विकास मंत्री हैं मदन कौशिक जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो अगर इसको सुन करके वो सीधे जो है इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और तुरंत जो है इसका समाधान निकलना चाहिए। और तन्मय वरिष्ठ, क्षमा कीजिएगा, तन्मय वशिष्ठ जो महामंत्री हैं गंगा सभा के, उन्होंने अपनी कथन में इस बात की पुष्टि की। 3 बजे के आसपास की ये घटना है और जो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद थे, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे बाहर पुलिस वाले हों, आसपास के होटल्स हों और ऑटो वाले, जितने भी लोग आसपास के थे, उन सभी का कहना है कि आकाशीय बिजली 2:30-3 बजे के आसपास गिरी और बहुत गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी और उसके तुरंत उपरांत जो है ये दीवार गिरने की जो है आवाज़ उनके पास आई। कि लोगों ने, स्थानीय जो रात वहाँ रुकते हैं, जो टेम्पो ऑटो चालक वाले आसपास कहीं सोते हैं, उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने की आवाज़ सुनी और उसकी वजह से टूटा। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात और भी कही,
हरिद्वार में कुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इस समय बिजली विभाग का काम सबसे जोर शोर पे चल रहा है। टारगेट समय पे पूरा करने की कवायद है और यूपीसीएल के एमडी बीसी के मिश्रा जी, जिनको जाना जाता है उनकी तेज काम शैली के लिए, तो काम लाजमी है, तेज ही चल रहा है। वहां गड्ढे खुदे हुए हैं। महामंत्री साहब ने इशारा किया इस तरफ कि ये कहीं बिजली विभाग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कहीं उसकी वजह से तो कमजोर नहीं हो गई, ठेकेदारों की लापरवाही तो नहीं। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आप जानते हैं बाहर सड़क में अंडरग्राउंड वायरिंग और एलपीजी के कारण खुदाई का भी कार्य चल रहा है, क्या उस वजह से भी कोई मजबूती प्रभावित हुई या कोई अंदर से पानी की सीपेज हुई? अगर हुई या नहीं हुई है, मैं मानता हूं कि शायद जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे भी ज्ञात हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम नियुक्त की गई है, वो इसका जांच करेंगे और शीघ्र ही हमारे सामने वो पहलू भी आ जाएगा। और एक स्थानीय व्यापारी नेता है संजय त्रिवाल, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही। ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये भूमिगत जो लाइन पड़ रही थी बिजली की हमारी, ये उसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर हमने यूपीसीएल के एमडी बीसी के मिश्रा जी की प्रतिक्रिया फोन पे ली। प्रकाशी बीसी गिरने से कह रहे हैं कि एक दीवार गिरी है और घटना बड़ी घटी है। उसमें लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पे बिजली विभाग की जो अंडरग्राउंड वायरिंग का काम चल रहा है, उसके लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं, कहीं ना कहीं दीवार की कमजोरी का ख्याल क्यों नहीं? नहीं, ये कोई जो भी ये खबर है ये सही नहीं है। हमें भी सुबह ही इसके बारे में खबर मिल गई थी कि वहाँ आकाशीय बिजली गिरी है और उस क्षेत्र के सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आकाशीय बिजली गिरी है। तो ये कहना उचित नहीं है। ये दृष्टि हो रही थी, वर्षा हो रही थी वहाँ पर कि जो आकाशीय बिजली गिरी है उसका कारण हुआ है और ये सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है। और हमारे जो काम है वो बड़े ही प्रिकॉशन के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से लोग करते हैं और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उससे काफ़ी दूरी भी है, जहाँ पे दीवार गिरी है और जहाँ पर है उससे इतना नज़दीक नहीं है कि उनके फाउंडेशन को या उनकी चीज़ों को इसके ऊपर असर पड़े। तो ये गलत है, ये खबर बिल्कुल गलत है। तो अब आपने सुना गंगा महासभा के महामंत्री जी को भी और कुछ व्यापारी नेताओं को भी साफ कहना है यूपीसीएल के एमडी साहब का कि पूरी देखभाली के साथ काम हो रहा है और काफी दूरी है दीवार की जहां काम हो रहा है उस साइड से लेके, तो मतलब नहीं उठता कि किसी प्रकार से इस काम से वो दीवार प्रभावित हुई हो। मामला फिलहाल जांच में क्या है आपको मैं ये भी बता दूं, हरिद्वार डीएम ने टीम गठित करने के आदेश दे दिए हैं जांच के लिए। इस मामले की पूरी जांच करने की बात जो है जिला प्रशासन बोल रहा था, जिस पे डीएम साहब ने मुहर भी लगा दी है। आने वाले समय में पता चलेगा कि हरिद्वार हर की पौड़ी पे हुई है रात्रि की घटना क्यों घटी है, क्योंकि बिजली के तार जले हैं, ट्रांसफार्मर गिरा है और कुछ पत्रकार बंधुओं से, हरिद्वार के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी बात हुई, मैंने उनसे घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली, तो पता चला कि दोहराभास तो है। कुछ का कहना है कि बिजली गिरी हो सकती है और गिरी है, और कुछ का कहना है कि कारण कुछ और भी हो सकते हैं। जो भी बात हो, असल मामला जांच में सामने आ ही जाएगा। फिलहाल घटना दुखद है। सावन के समय पे इस तरह की एक बड़ी घटना घटना हर की पौड़ी पे हिंदू धर्म को के आस्था पे कहीं ना कहीं एक गहरा आघात जरूर पहुंचाती है। नमस्कार, बने रहिए लाइव उत्तराखंड के साथ। हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्त और मित्र रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी कीजिए।